प्रतियोगिता में उपस्थित सभी विद्यालय परिवार के, जिनमें सबसे पहले मैं हमारे प्रिंसिपल सर का स्वागत करती हूँ और उपस्थित सभी अध्यापकगण सभी का स्वागत करती हूँ और इसमें भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी उनका भी मैं स्वागत करती हूँ और सभी को सुप्रभात। बच्चों, इस आज की हिंदी भाषण प्रतियोगिता का आप इसके नियम इस प्रकार से है। नियम का विशेष रूप से ध्यान रखिए। सबसे पहले प्रतिभागियों को अपना नाम व कक्षा बताते हुए अपना भाषण प्रारंभ करना है और बोलते समय सभी प्रतिभागी कैमरे के सामने अपनी नजरें रखेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे। यदि हमें कुछ संदेह हुआ तो आपके नंबर जो है कम दिए जाएंगे। दूसरा, सभी प्रतिभागी इस प्रतियोगिता के दौरान अनुशासित रूप से उपस्थित रहेंगे। कोई भी बीच में मंच छोड़कर नहीं जाएगा। इसके बाद प्रतियोगिता का विषय कोविड-19 से सुरक्षा और रोकथाम। प्रत्येक प्रतिभागी को इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए 2 मिनट का समय निर्धारित किया गया है और कोई भी प्रतिभागी 2 मिनट से ज्यादा का यदि समय लेता है तो उसे चेतावनी दी जाएगी। उसी वक्त प्रतिभागी को अपने विचारों को विराम देना है, अन्यथा उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे अपना माइक म्यूट रखें और कैमरा लैंडस्केप मोड में रखें। प्रत्येक प्रतिभागी का प्रतियोगिता में बोलने का अनुक्रम व्हाट्सएप ग्रुप में दी हुई लिस्ट के अनुसार ही होगा। और इस हिंदी भाषण प्रतियोगिता के निर्णायक जो अध्यापक गण है उनका नाम इस प्रकार से है। श्रीमान दयाचंद सर, श्रीमती नेत्रिका मंदार, श्रीमान एस.के. यादव। तो बच्चों, आज की इस प्रतियोगिता का हम प्रारंभ करते हैं। उससे पहले मैं हमारे प्रिंसिपल सर को 2 शब्द बोलने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सर, आप इन बच्चों का 2 शब्द बोलकर उत्साहवर्धन कीजिए। सर। Good morning, my dear students. Very happy to see you through this virtual mode. And welcome to you on this 3rd CCA activity. The previous meeting also I told that our teachers are very much having the enthusiasm to conduct many activities for you people. So, you have to attend properly, prepare yourself and motivate your friends also to join. So the same topic which I have given to you, this one already we given in English also. So appropriate topic, where we randomly checking the logic system, at the time we got it. So it is appropriate that all the teachers were happy to give the topics to you for the preparation. Still the medical association they are telling that we will be there, please take care about it. So most probably the school will continue few more months. So you have to study. Last year many children they couldn't attend the classes, didn't attend the events. But now this is the position. So we have to adjust with the situation. So dear students, all the best for this event, today's event. And participation is very, very important. Getting the prize will be secondary thing one. Improve your overall personality, that is very, very important. That's why we are conducting these activities. Prize, that is a different thing. Knowledge is more power. So improve and develop your knowledge. All the best for today's program. Thank you. एक बार आपका बच्चों सूची क्रमांक जो है नाम रोल नंबर के अनुसार मैं एक बार फिर बोल देती हूँ, आप लोग सुन लीजिए। नंबर 1 अनुषा यादव, नंबर 2 मानसी व्यास, नंबर 3 आदित्य निश्चल, नंबर 4 अंशुमन तिवारी, नंबर 5 ऋषिता राज, नंबर 6 शबनम, नंबर 7 मनाली, नंबर 8 सुरुचि, नंबर 9 दीप्सिता दास, नंबर 10 रितिका मेघवाल, नंबर 11 मानसी, नंबर 12 प्रगति, नंबर 13 वंदन व्यास, नंबर 14 गरिमा और 15 नंबर पर है अनामिका राघव। तो सबसे पहले अनुषा यादव, कक्षा यस मैम। 9 एक ऐसे अनुषा यादव
सुप्रभात, मेरा नाम अनुषा यादव है और मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। कोरोना, यह शब्द हम पिछले 1 से 1.5 वर्ष में सुनते आ रहे हैं, जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया है। यह वायरस एक अदृश्य शत्रु है जिसने समस्त मानव जाति को भयभीत कर रखा है। इसने न जाने कितने लोगों को असमय ही काल के गाल में समाया है। तमाम वैज्ञानिक प्रयासों के बाद भी यह नए रूप लेकर और भयावह होता जा रहा है। अब तो ऐसा प्रतीत होने लगा है कि ये लंबे समय तक हमारे साथ रहेगा, या फिर यूं कहिए कि हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। आज के इस परिवेश में यह जरूरी है कि हम इससे बचाव के जरूरी उपायों को सीखें और उन्हें अपनाएं, तभी हम इससे सुरक्षित रह पाएंगे। इन उपायों में हमें कोई कठिन कार्य नहीं करना, बस कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है, जैसे समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोना, अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का प्रयोग करना, कोल्ड या फ्लू के लक्षण दिखने पर तुरंत अपने चिकित्सक को संपर्क करें, खान पान का ध्यान रखें, ताजा एवं सेहतमंद भोजन करें, व्यायाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। मास्क लगाना अनिवार्य है। मास्क को ऐसे लगाएं कि आपका मुंह और नाक अच्छे से ढक जाए। 2 गज की दूरी के मायने समझें और उसे अपनाएं। और सबसे महत्वपूर्ण, घर से बाहर तभी निकले जब कार्य अति आवश्यक हो। टीकाकरण अभियान में अपना योगदान दें। 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी लोग टीका अवश्य लगवाएं। और जो लोग टीके को लेकर भ्रम में है या अफवाहों पर ध्यान दे रहे हैं, उन्हें समझाएं कि इसका महत्व क्या है, ये उनके जीवन में कितना मायने रखता है। हर चीज के लिए हमें सरकार पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है और ना ही उन्हें दोष देने की। अगर हर नागरिक इन नियमों का सख्ती से पालन करे तो हम निस्संदेह ही कोरोना को प्रभावी तरीके से रोक सकते हैं। हमें आवश्यकता है बस सबके सहयोग की और सतर्कता की। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। अनुषा यार तो बेटा बहुत ही अच्छा बोला आपने। अब अगला जो विद्यार्थी है प्रतिभागी नंबर 2, और मैं जब बोलूंगी कि आपका समय अब प्रारंभ होता है, अब बोलना प्रारंभ कीजिए, तभी विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखिए, तभी आप बोलना प्रारंभ करेंगे। ठीक है? ये जो बैल की आवाज, घंटी की आवाज आपको सुनाई दे रही है? हाँ या ना? जवाब दीजिए बच्चों। नो मैम। नो। अभी आप अब सुनाई दिए? अब बताइए, सुनाई दे रही है? सुनाई दिया बेटा? क्योंकि यही वो उपाय है जिनसे हम वापस अपने सामान्य जीवन में लौट सकते हैं। हमें अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को ध्यान देना होगा, जैसे मास्क पहनना, बार बार साबुन व हैंड वॉश से हाथ धोना, किसी भी वस्तु को छूने के बाद सैनिटाइजर का उपयोग करना, एक दूसरे से दूरी बनाए रखना, और अगर कोई व्यक्ति जिसे खांसी या बुखार हो उसके संपर्क में ना आना। अगर हम रोकथाम की बात करें तो हमें सामाजिक स्तर पर सोचना होगा और लोगों को भी इसके लिए जागरूक करना होगा। हमें उन्हें बताना होगा कि लॉकडाउन नाम बोलूंगी आपको, जिस बच्चे का नाम बोला जाए वही प्रारंभ करेगा बोलना। कैमरा ऑन करके ही सामने देख के बोलना है एकदम। अभी नंबर बताए थे बेटा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ठीक है बेटा, आपका नंबर आएगा, आप 5वें नंबर पर हो। ठीक है, आपका 5वां नंबर है, 5वें नंबर पर बोलिएगा।
तैयार रहिए बेटा बोलने के लिए। मानसी व्यास बेटा अभी आप स्टार्ट कीजिए बोलना। सुप्रभात, मेरा नाम मानसी व्यास है और मैं 9वीं अ की छात्रा हूँ। चीन के वुहान शहर से यह कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में करीब 18 करोड़ लोगों की जान ले चुका है और भारत में भी करीब 4 लोग इसकी चपेट में आकर अपनी जान खो चुके हैं। भारत में 30,000 से ज्यादा बच्चे अनाथ हो गए हैं और काफी लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी है। यह वायरस केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक व आर्थिक रूप से भी काफी परेशान कर रहा है। यह वायरस लगातार अपना रूप बदलता रहा है। इन सब बातों से हमें यही पता चलता है कि यह वायरस अगर ज्यादा दिन और रहा तो यह हमारे लिए और भी बुरा कर सकता है। इस वायरस को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है टीकाकरण। दुनिया भर के डॉक्टर हमें टीका लगवाने की सलाह देते रहते हैं, लेकिन काफी लोग अफवाहों और शंकाओं में आकर टीकाकरण लगवाने से डरते हैं, बल्कि स्रोत ये साफ बताते हैं कि टीकाकरण करवाने से मरने की संभावना 50% तक कम हो जाती है। इसके अलावा हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, घर से बाहर कम निकलना चाहिए और यदि हम घर से बाहर निकल भी रहे हैं तो हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए। और हाँ, याद रहे कि वह मास्क आपका नाक व मुंह सही से ढक रहा हो। हमें समय समय पर साबुन व पानी से हाथ धोना चाहिए और यदि हमारे पास साबुन उपलब्ध ना हो तो हमें ऐसे सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए जिसमें 60% तक इथाइल अल्कोहल हो। सर्दी बुखार जुकाम खांसी जैसे लक्षण दिखने पर हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और हमें अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। यदि हमें कोरोना हो भी जाए तो घबराएं नहीं, अपने आप को लोगों से अलग कर लें और समय समय पर अपना ऑक्सीजन नापते रहे और अपने खान पान में विटामिन सी, जिंक और आयरन जैसे पोषक तत्वों को बढ़ाएं और एक स्वस्थ खान पान रखें। कसरत व योग करके अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। याद रहे कि यह कोरोना महामारी में हम सब एक साथ हैं। डॉक्टर, वैज्ञानिक, मेरे और आपके सही कदम से हम इस महामारी को रोक सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मानसी बेटा, आपने भी अच्छा बोला है। अब आगे नंबर 3 के जो प्रतिभागी है उनका नाम है आदित्य निश्चल। ये तैयार रहे। सुप्रभात, मेरा नाम आदित्य निश्चल है। सुप्रभात, मेरा नाम हाँ बेटा स्टार्ट कीजिए आप। सुप्रभात, मेरा नाम आदित्य निश्चल है। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ता हूँ। मैं आज आपके सामने कोविड-19 के से सुरक्षा एवं रोकथाम पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वर्तमान परिस्थिति में जब पूरा विश्व और हम कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, तब इस जंग को जीतने के लिए जरूरी है कि इससे सुरक्षा एवं रोकथाम के क्या उपाय हैं, तभी हम इस जंग को लड़ पाएंगे और लड़कर जीत पाएंगे। कोविड-19 के रोकथाम के लिए समय की पहली और सबसे महत्वपूर्ण मांग है वैक्सीनेशन। जी हाँ, वैक्सीनेशन से हम भी सुरक्षित रहेंगे और हमारी वजह से दूसरे भी। जब उपचार उपलब्ध ना हो तो बचाव ही एकमात्र उपचार है और यही बचाव कोविड-19 के रोकथाम के लिए एक बहुत ही अच्छा उपचार, बहुत बेहतर उपचार है। इसलिए कुछ नियमों का सख्ती से पालन करें और समय समय पर जारी होने वाली सरकार की गाइडलाइंस का अनुशासित रूप में पालन करें। इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ बातों को ध्यान में रखें। सुरक्षा के लिए समय समय पर जारी होने वाली सरकारी गाइडलाइंस को ध्यान में रखें और उनका पूर्ण रूप से पालन करें। जैसे अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर जाएं और आवश्यकता ना पड़ने पर घर से बाहर ना जाएं और अगर जाना भी पड़े तो पूरी सुरक्षा के साथ जाएं। क्योंकि ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है, इसलिए जरूरी है कि कोविड-19 से बचने के लिए हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें और 2 गज की दूरी बनाए रखें और भीड़ में जाने से बचें। और एक और जरूरी बात जिसका हमें ध्यान रखना है कि अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें और सफाई का भी पूरा ध्यान रखें।
अपने बाहर निकलते वक्त अपने मुंह और नाक को मास्क से ढकें, अपने मुंह और नाक को मास्क से रखें। नमस्ते, हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते की आदत बनाएं। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह और नाक को ढकें। अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए अपने खान पान में पौष्टिक चीजें शामिल करें और अपनी पौष्टिक चीजें शामिल करें और अपने श्वसन लक्षण एवं तापमान की भी जांच करवाते रहें। यदि आपको कोविड-19 के लक्षण दिखते हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें और आवश्यकता ना और अंत में, माना कि ये तेरा जुनून है और तू मौत का पुलिंदा है। माना कि ये तेरा जुनून है और तू मौत का पुलिंदा है, किंतु मैं अभी हारा नहीं क्योंकि मेरा हौसला अभी जिंदा है। शुक्रिया, धन्यवाद। आदित्य, हाँ, आगे इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागी ध्यान से सुनिए और विशेष ध्यान रखिए। जब आपको जो घंटी की आवाज सुनाई देती है तो उस समय ही आप उसके 2-5 सेकंड बाद इसी तरह से आप बोलना बंद कर देंगे। समय का ध्यान रखिए बच्चों थोड़ा, और सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन रखिए। हाँ, अगले प्रतिभागी हैं नंबर 4 अंशुमन तिवारी। अंशुमन तिवारी, तैयार है बेटा? जी मैम। ठीक है बेटा, आपका समय अब प्रारंभ होता है, बोलना प्रारंभ कीजिए। सुप्रभात आदरणीय निर्णायक जनों और मेरे प्यारे मित्रों, मैं 9वीं कक्षा का अंशुमन तिवारी आज आपके सामने कोविड-19 बचाव एवं रोकथाम के विषय पर अपने विचार रखने आया हूँ। सबसे पहले कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 एक बीमारी है जो कोरोना नामक वायरस से होती है। अगर आप इस वायरस के संपर्क में आ जाएं तो आप संक्रमित हो सकते हैं और यह बीमारी आपको हो जाएगी। इस बीमारी ने पूरे विश्व को एक से ज्यादा साल के समय से जकड़ा हुआ है और हमारी जीवन शैली को काफी हद तक नुकसान भी पहुंचाया है। आगे हम बात करेंगे में हम क्या क्या जानते हैं। कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से फैला था। आज 1 साल बाद यह बीमारी लगभग हमारे विश्व के हर देश में फैली है। यह रोग आपके फेफड़ों को हानि पहुंचाता है और साथ ही आपको कमजोर भी कर देता है। मगर अभी भी कई लोग हैं जो इस बीमारी को गंभीरता की नजरों से नहीं देख रहे। अब हम बात करेंगे कोविड-19 के द्वारा किए गए नुकसानों के बारे में। इस बीमारी के सामने कई लोगों ने अपने घुटने टेक दिए, कई परिवार उजड़ गए, लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। यह समय अपने साथ बहुत चुनौतियां लाया, मगर चुनौतियों का सामना करने से ही अनुभव और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस कोरोना काल ने भी हमें कई लाभकारी बातें सिखाई, तो आइए हम उन बातों पे गौर करें। कोविड-19 बचाव एवं रोकथाम। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी चीज के इलाज से बेहतर होता है उससे बचाव। आज मैं कोविड-19 के बचाव और रोकथाम के विषय पर कुछ सुझाव व्यक्त कर रहा हूँ। कोविड-19 से बचाव। पहला, घर से बाहर ना निकले। अगर कोई गंभीर कारण या आपातकालीन स्थिति हो तो ही घर से बाहर कदम रखें। दूसरा, उचित आहार व पोषण लें, जैसे ताजे फल व सब्जियां। इसी के साथ योग और व्यायाम करें और खुद को स्वस्थ रखें। तीसरा, सामाजिक दूरी। आपस में 6 फीट या 2 गज की दूरी बनाए रखें ताकि इस बीमारी को आगे फैलने से रोका जा सके। चौथा, मास्क का उपयोग करें, खासकर सार्वजनिक स्थलों पर। अपने परिवार एवं दोस्तों को भी मास्क पहनने के लिए जागरूक करें। पांचवा, अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। अगर आपको हल्का बुखार, जुकाम, बदन दर्द, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हो तो। हाँ मैम। समय समाप्त हो चुका है बेटा। ठीक है मैम, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद अंशुमन बेटा, आपने अच्छा बोला है। अगले प्रतिभागी नंबर 5 ऋषिता राज। ऋषिता राज, तैयार रहिए बेटा। यस मैम। तैयार है ना? यस मैम। ठीक है, ऋषिता राज बेटा बोलना प्रारंभ कीजिए, आपका समय प्रारंभ किया। मेरा नाम दिशिता राज है। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। आज मैं कोविड से सुरक्षा एवं रोकथाम पर बोलने जा रही हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज सारा विश्व कोरोना वायरस से जूझ रहा है।
पिछले 1.5 वर्षों से इस महामारी ने न सिर्फ हमारी आर्थिक स्थिति ही दयनीय की है, बल्कि लाखों लोगों की जान ली है। पहले भी इस तरह की सर्वव्यापी महामारी फैल चुकी है, जैसे स्पेनिश फ्लू, जो 1918 से 1920 तक फैली थी। इस महामारी में करीब 50 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हुए थे और करीब 4 से 5 लोगों की मौत हुई थी। 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। महामारी का यही तो रोना है। माताओं को शोक, युवतियों का विषाद है। घर घर बेकसूर बच्चे अनाथ हुए रोते हैं। इस घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए हमें इससे बचाव और इसकी रोकथाम को विशेष महत्ता देनी होगी, क्योंकि यही वो उपाय है जिनसे हम वापस अपने सामान्य जीवन में लौट सकते हैं। हमें अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा का ध्यान रखना होगा, जैसे मास्क पहनना, बार बार साबुन व हैंड वॉश से हाथ धोना, किसी भी वस्तु को छूने के बाद सैनिटाइजर का उपयोग करना, एक दूसरे से दूरी बनाए रखना और अगर कोई व्यक्ति जिसे खांसी या बुखार हो उसके संपर्क में ना आना। अगर हम रोकथाम की बात करें तो हमें सामाजिक स्तर पर सोचना होगा और लोगों को भी इसके लिए जागरूक करना होगा। हमें उन्हें बताना होगा कि लॉकडाउन का पालन करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, भीड़ इकट्ठा ना करें और अगर संक्रमण का लक्षण हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें व कोविड टेस्ट करवाएं। इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण विषय है टीकाकरण। टीकाकरण ही सुरक्षा कवच है, इसीलिए समय आने पर अवश्य लगाएं। अंत में मैं सभी से आग्रह करना चाहती हूँ कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो समाज सुरक्षित रहेगा और अगर समाज सुरक्षित रहेगा तो हम इस महामारी पर विजय पा सकेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद निशिता बेटा। अगले प्रतिभागी है नंबर 6 शबनम। तैयार रहिए बेटा। शबनम तैयार हो? ठीक है शबनम बेटा, आपका समय अब प्रारंभ होता है, बोलना स्टार्ट। सुप्रभात सभी शिक्षक कक्षा 10 की बाकी छात्रा हूँ। बेटा शबनम आवाज नहीं आ रही है आपकी, फिर से स्टार्ट कीजिए। अब आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। शबनम बेटा, आप कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आप इसको थोड़ा देख लीजिए। हम अगले बच्चे को मौका देते हैं, उसके बाद आपका नंबर आएगा, ठीक है? ओके। हाँ, अगले प्रतिभागी मनाली सोनी तैयार रहिए बेटा। यस मैम। मैम आवाज आ रही है? कैमरा ऑन कीजिए बेटा। मैम आवाज आ रही है? आपकी ठीक है बेटा। मैम मेरा कैमरा ऑन। मैम करो ठीक है, स्टार्ट कीजिए बेटा, आपका समय प्रारंभ होता है। सुप्रभात। मैं मनाली सोनी, कक्षा 10वीं के छात्रा, आप सभी के सामने कोविड-19 की सुरक्षा एवं रोकथाम के लिए कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। कोरोना वायरस को हम कोविड-19 के रूप से भी जानते हैं। कोरोना वायरस का जन्म चीन के वुहान क्षेत्र में हुआ। यह कोरोना वायरस आज पूरे विश्व में फैल चुका है, पर इसका ज्यादा प्रभाव हमें भारत, चीन, ब्राजील और फ्रांस में देखने को मिला। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हमें कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए, जैसे कि बार बार अपने हाथों को साबुन से धोएं, या अगर साबुन की आपूर्ति हो तो उसे सैनिटाइजर से धोएं और अपने हाथ, नाक और मुंह को छूने से बचें और अपने मुंह पर जब भी आप कहीं बाहर निकलें तो अपने मुंह पर मास्क लगाएं। और स्वास्थ्य संगठन के द्वारा अगर किसी को बुखार, खांसी, जुकाम या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत चिकित्सक को बताएं। मैं अंत में कहना चाहूंगी कि टीकाकरण करवाएं अपने लिए, परिवार के लिए और देश के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद मनाली। शबनम बेटा, आप तैयार हो? यस मैम। हाँ,
ठीक है, आवाज आ रही है आपकी? सबनम, आपका समय अब प्रारंभ होता है, बोलना स्टार्ट कीजिए। सुप्रभात सभी शिक्षकगण को। मैं शबनम परवीन कक्षा 10वीं वर्ग छात्रा हूँ। आज मैं आपको कोविड-19 की सुरक्षा एवं रोकथाम के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। कोविड-19 एक ऐसा महामारी बीमारी है जिससे ना जाने लाखों लोगों के जान को बर्बाद कर दिया है। कितने लोग जॉब से निकाले गए, उन लोग का सैलरी कट गया। आज हम लोग कुछ सिर्फ महामारी के बारे में नहीं जानेंगे, आज हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी जानेंगे जो इस महामारी में लोगों को बहुत मदद की, जैसे कि फिल्म के बहुत से फिल्मी कलाकार हैं जो महामारी में लोगों की मदद की है। हम सब अभी जानते हैं कि हम लोग इतने ज्यादा अपने लाइफ में बिजी हो गए हैं कि जो लोग जिनके परिवार खो रहे हैं, जो अपना जॉब खो रहे हैं, उन लोग के लिए हम नहीं सोच सकते हैं। कुछ ऐसे फिल्म करता है जो अपने पैसों को उनके लिए, उनके काम के लिए लगा रहे हैं। कोविड-19 से बचने के लिए हम बहुत से प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जैसे कि अगर आपको खांसी, जुकाम, बुखार या ऐसा कुछ भी लक्षण दिखाई दे तो आप अपने करीबी डॉक्टर या फिर आपके जाने किसी डॉक्टर से बात करें और दवाइयाँ लें। अगर आपको कोविड-19 वायरल फीवर या ऐसा कुछ नजर आए तो आप इससे डरिए मत, क्योंकि ये ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। आप सिर्फ दवाइयाँ ले, निर्धारित समय पर डॉक्टर से चेकअप करवाइए, योगा कीजिए, उपयोग पौष्टिक खाना खाइए। थैंक यू। धन्यवाद बेटा। सबनम, अगले प्रतिभागी सुरुचि। बेटा सुरुचि तैयार रहिए। सुप्रभात, मैं सुरुचि शर्मा कक्षा 10वीं वर्ग की छात्र आज आपके समक्ष कोविड-19 से सुरक्षा एवं रोकथाम के विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगी। कोविड-19 एक गंभीर श्वसन रोग है जो 2019 के अंत में उभरा और दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को महामारी घोषित किया है। यह श्वसन समस्याओं से जुड़ा होता है, जिसमें आमतौर पर हल्की खांसी, बुखार होता है, लेकिन ये निमोनिया और सांस लेने में परेशानी जैसे गंभीर रूप ले लेता है। कोविड-19 ने हमारी जिंदगी में उथल-पुथल मचा दी है। लॉकडाउन, स्कूलों का बंद होना और भौतिक दूरी, इन सब का बच्चों पर गहरा असर पड़ा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कोरोना वायरस से खुद को सुरक्षित रखने का सबसे बेसिक और महत्वपूर्ण उपाय है कि हम साफ सफाई से रहें। साफ सफाई का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। अपने हाथों को समय समय पर धोते रहे, समय समय पर साबुन और पानी से हाथ धोए, या आप चाहे तो एक अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सैनिटाइजर को हाथों पर अच्छी तरह लगाएं, इससे अगर आपके हाथों पर वायरस मौजूद भी हुआ तो समाप्त हो जाएगा। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह रुमाल या टिश्यू पेपर से ढककर रखें। जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हो उनसे दूरी बनाकर रखें। अंडे और मांस के सेवन से बचें। जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें। सुनिश्चित करें कि आपके पास अच्छा भोजन और संतरे और संभव के रूप में मीठा चूना जैसे फल हो। पर्याप्त आराम करें। यस मैम। पढ़ के मत बोलो बेटा, एकदम सामने देखिए, आप एकदम कैमरे के सामने देखकर बोलिए। पर्याप्त व्यायाम करें और अपने दिमाग को सकारात्मक स्वस्थ ढांचे में रखें, क्योंकि नकारात्मक से आपके शरीर में वायरस से लड़ने की प्रतिरक्षा और सहनशीलता कम हो जाती है। अतः मैं आपको इतना कहना चाहूंगी कि वायरस से डरे नहीं और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट है सारे पार्टिसिपेंट से बेटा, हम में से कुछ बच्चे शायद फर्स्ट टाइम एलोकेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ पहले भी कर चुके हैं। रिपीटेडली हम इंस्ट्रक्ट करते हैं यहाँ से कि आप कैमरे को देख के बोलिए। आप पढ़ के बोल रहे हैं या याद करके बोल रहे हैं, ये क्लियर समझ में आता है। और अगर आप रिपीटेड वार्निंग के बाद भी आप पढ़ के बोलते चले जाएंगे तो बोलते जाइए, इट विल नॉट बी जज्ड। जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इस एडवर्स कंडीशन में हम तैयारी करके आपके बैठने कुछ करने के लिए इतने पॉजिटिव माइंडसेट से, तो प्लीज ईमानदारी बरतिए और कैमरे के सामने देख करके बोलिए।
आंखें आपकी, your eyes should be facing the camera of your device. Please. Otherwise it will not be judged. Thank you. हाँ बेटा त्रिशिता। हाँ अगले प्रतिभागी हैं इप्सिता दास। यस मैम। मैम आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बेटा, आप तैयार हो? यस मैम। ठीक है इप्सिता बेटा, आपका समय प्रारंभ होता है, अब बोलना स्टार्ट कीजिए। सुप्रभात, मैं इप्सिता दास कक्षा 10वीं की छात्रा आज आप सबके समक्ष कोविड-19 से सुरक्षा एवं रोकथाम के विषय में अपने विचार प्रकट करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। कोविड-19 या कोरोना जो चीन के वुहान प्रांत से पूरी दुनिया में फैला, लगभग 70 से भी ज्यादा देशों को प्रभावित कर चुका है और करोड़ों लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। यह वायरस अत्यंत ही भयानक है और हमें कई तरह की मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। अभी भारत दूसरी लहर से गुजर रहा है। यह वायरस एक प्रकार के विषाणुओं से नहीं बना है। यह डेल्टा स्ट्रेन की वजह से नुकसान हो जो कोरोना भयानक रूप कोरोना के लक्षण जैसे सांस लेने में दिक्कत होना, ऑक्सीजन लेवल का नीचे जाना, कम और सांस में दिक्कत और यह लक्षण शरीर में वायरस के प्रवेश के 2 से 14 दिन के भीतर हमें दिखाई देते दोस्तों। नेटवर्क इशू बेटा, आपका नेट की प्रॉब्लम है, लग रहा है आवाज क्लियर नहीं है, अटक अटक कर आ रही है, तो आपको बाद में मौका दिया जाएगा। ओके मैम। अच्छा अभी आप फिर से स्टार्ट कर दीजिए बेटा इप्सिता। ओके मैम। नेट चेक कीजिए आपका। नेट ठीक है? नेट सही है। ठीक है अब स्टार्ट कीजिए। कोरोना वायरस या हाँ दोबारा से शुरुआत से स्टार्ट कीजिए ना। हाँ, कोरोना वायरस या कोविड चीन के वुहान शहर से 2019 से पूरी दुनिया में फैल गया। लगभग 70 से ज्यादा देश इससे प्रभावित हुए व करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। यह वायरस अत्यंत ही भयानक है और अभी भारत कोरोना की दूसरी लहर से गुजर रहा है। हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि कोरोना के विषाणु सिर्फ एक सामान्य प्रकार के नहीं, बल्कि वह एक समूह है जो समय के साथ अपने आकार को विकसित करते हैं, जिससे नए प्रकार के लक्षण और स्ट्रेन्स का इजाद होता है। अभी तक 4 प्रकार के स्ट्रेन्स पाए गए हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। भारत में दूसरी लहर का जिम्मेदार डेल्टा स्ट्रेन को माना जाता है। कोरोना के लक्षण सौम्य से गंभीर जा सकते हैं। इसके लक्षण कुछ इस प्रकार है, जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, मांसपेशियों में दर्द होना, कमजोरी और सांस लेने में दिक्कत होना और स्वाद और सुगंध ना आ पाना। कोरोना के लक्षण शरीर में वायरस के 2 से 14 दिन के प्रवेश करने के बाद दिखाई देते हैं। जैसे ही लक्षण दिखाई दे, अपना टेस्ट कराएं और अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करें। सेल्फ आइसोलेट यानी स्वयं संगरोधक, जिससे कि आप अपने परिवार वाले और अपने समाज को संक्रमण पूरी सुरक्षा नियमों का भी पालन करें, जैसे मास्क पहनना, अपने हाथों को नियमित रूप से साफ सुथरा रखना, साबुन और सैनिटाइजर का प्रयोग करना, 1 मीटर की दूरी बनाए रखना, भीड़ भाड़ वाली जगहों में ना जाना और घर पे रहना। आजकल किसी भी तरह की महामारी को रोकने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम रोग समीकरण यानी शरीर को तभी है तो हम इसके 2 तरीके हैं। पहला
प्रतिरोध निश्चितः खाते और आपका समय समाप्त हो रहा है। हाँ आपका समय समाप्त हो रहा है। आप हो गया। अगले प्रतिभागी हैं इसके बाद नंबर 10 रितिका मेघवाल। रितिका मेघवाल बेटा तैयार हैं आप? हाँ, अपना कैमरा लैंडस्केप में रखिए। कैमरा रितिका बेटा। यस मैम। कैमरा लैंडस्केप में रखिए आप। हाँ सीधा कर लो सीधा। अगले बच्चे रितिका बेटा आप अपना तैयार रहिए, थोड़े समय बाद आपको अवसर दिया जाएगा। अभी हम अगले जो प्रतिभागी हैं मानसी। मानसी बेटा तैयार हो? मानसी नहीं, मानसी उम्रे। हाँ उम्रे है वो थी, मानसी व्यास थी। हाँ ये मानसी उम्रे। बेटा मानसी उम्रे तैयार हो आप? कैमरा ऑन कीजिए अपना। हाँ रितिका। हाँ बेटा रितिका तैयार हो? यस मैम। ठीक है बेटा, आपका समय प्रारंभ होता है अब। कैमरा ऑन कीजिए। रितिका कैमरा ऑन करो बेटा। यस मैम। ठीक है, तैयार हो ना पूरी तरह? ठीक है, आपका समय प्रारंभ होता है अब, आप बोलना स्टार्ट कीजिए। सुप्रभात, मैं रितिका मेघवाल कक्षा 10वीं की छात्रा कोरोना। ऑन। मैम मेरा कैमरा ऑन है। ऑन नहीं है बेटा, इधर कैमरा आपको हमें नहीं दिखाई दे रहा है। कैमरा ऑन। मैम कैमरा ऑन है। अब ऑन है। हाँ अब स्टार्ट कीजिए बोलना। सुप्रभात, मैं रितिका मेघवाल कक्षा 10वीं की छात्रा कोरोना वायरस के प्रति आप सभी को जागरूक करने आई हूँ। कोरोना वायरस या कोविड-19 संक्रमण ऐसी बीमारी है जो वैश्विक संगठन द्वारा महामारी घोषित किया गया है। नवंबर 2019 में यह चीन की लैब से निकला था। रितिका रुको बेटा। धीरे धीरे। रितिका। यस मैम। बेटा तो आपका कैमरा बार बार हो जा रहा है, ऑन ही रखो इसको। मैम मेरा कैमरा ऑन ही है। पता नहीं सभी टीचर बैठे हैं और भी स्क्रीन पे आप स्क्रीन पे आप लिखोगे ना तभी आपको दर्ज किया जाएगा। यहाँ आपका कैमरा ऑन नहीं दिख रहा है। एक बार देखो बेटा, दोबारा ट्राई करो। यस मैम। नेट की प्रॉब्लम है तो आप चेक कर लो बेटा। यस मैम। उसके बाद अगले प्रतिभागी नंबर 12 प्रगति त्रिपाठी। तैयार हो बेटा? यस मैम, आवाज आ रही है? हाँ प्रगति बेटा, आपका Yes, समय समय प्रारंभ होता है, आप बोलना स्टार्ट कीजिए। हम सब मिलकर कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। कोविड-19 एक ऐसी महामारी जिसने आज पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है। इसके लिए हमें रोकथाम के कुछ तरीके अपनाने होंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रगति त्रिपाठी है और मैं कक्षा 10वीं अ की छात्रा हूँ। आज मैं कोविड-19 से सुरक्षा एवं रोकथाम के विषय पर अपने विचार व्यक्त करने आई हूँ।
सबसे पहले हम यह समझते हैं कि कोविड-19 कहाँ से आया है। कोविड-19 साल 2019 में चाइना के वुहान प्रांत से निकला था। यह एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे में फैलता है। यह हमारी आंख, नाक व मुंह से शरीर में प्रवेश करता है। यह 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 के क्रम में बढ़ता है और धीरे धीरे हमारे अंगों को खराब कर देता है। चलिए देखते हैं हम इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें खाते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से ढकना होगा। अपनी आंख, नाक या मुंह को हाथ से बिल्कुल न छुएं। अपने हाथों को समय समय पर साबुन व पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाएं। अगर आपकी आयु 18 या 45 वर्ष या उससे अधिक है तो आप वैक्सीन के दोनों डोज जरूर लगवाएं। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाइए। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। मास्क का उपयोग जरूर करें। अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग हाई ब्लड प्रेशर, दिल की समस्या एवं मधुमेह रोगी है तो आप उनका विशेष रूप से ध्यान रखिए। अंत में मैं प्रार्थना करती हूँ कि सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा एवं आप सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद। धन्यवाद प्रगति। अगले प्रतिभागी इसके बाद वंदन व्यास। बेटा वंदन व्यास तैयार रहिए। तैयार है? यस मैम। कैमरा ऑन करो। मैम ऑन है। बेटा वंदन व्यास तैयार हो? यस मैम। यस मैम तैयार हूँ। आपका समय प्रारंभ होता है। अब आप बोलना स्टार्ट कीजिए। मेरा नाम वंदन व्यास है और मैं कक्षा 10वीं ब का छात्र हूँ। तो आइए अब हम सबसे पहले जानते हैं कि कोरोना क्या है। कोरोना वायरस के एक ऐसे परिवार से है जो कि बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली वायरस है। यह वायरस भले ही मानव की तुलना से 900 गुना छोटा है, परंतु यह वायरस एक प्रभावशाली वायरस है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस वायरस को एक महामारी घोषित कर दिया गया है। यह वायरस हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में फैल रहा है। यह वायरस सबसे पहले दिसंबर में चीन के वुहान से शुरू हुआ था। WHO द्वारा इस वायरस के लक्षण यह हैं कि सबसे पहले मनुष्य को खांसी, बुखार आदि ये सब होता है और बाद में सांस लेने में दिक्कत आती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस वायरस से बचने के लिए हम क्या सुरक्षित उपाय अपना सकते हैं। सबसे पहला उपाय यह है कि हमें सामाजिक दूरी बनाए रखना है। हमें यह पता लगा है कि कोरोना संक्रमण से फैलता है, इसलिए अगर हम संक्रमण को दूर कर देंगे तो कोरोना नहीं फैलेगा और हम कोरोना से बच सकते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता और शारीरिक दूरी बनाए रखें। अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए पौष्टिक आहार व योग करें। धन्यवाद। धन्यवाद बेटा वंदन। अगले प्रतिभागी इसके बाद तैयार रहिए। गरिमा सुलिया। गरिमा, बेटा गरिमा। गरिमा कैमरा ऑन करो बेटा अपना। पेपर पे क्लिक करते रहेंगे। पेपर वाले को क्लिक करो मुझे ना। ठीक है। चौदह के 13 प्लस एक हम हुए ना। एक हमारे एक का अगले प्रतिभागी अनामिका राघव। बेटा अनामिका। मैम मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ आपकी आवाज आ रही है बेटा। तैयार हो?
यस मैम। मैम स्टार्ट करूं? हाँ, आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा। सुप्रभात, मेरा नाम अनामिका राघव है। मैं कक्षा 9वीं अ की छात्री हूँ। आज मैं आप सबके सामने कोविड-19 से रोकथाम एवं सुरक्षा पर कुछ शब्द कहना चाहूंगी। कोरोना वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित कर दिया गया है। कोविड-19 का संक्रमण बहुत जल्दी एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में फैलता है। इसलिए इस वायरस से बचाव के लिए सरकार द्वारा सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस ये एक ऐसा संक्रमण है जिसमें व्यक्ति को सर्दी, जुकाम और सांस लेने जैसी समस्या हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ है तो वायरस इस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्दी ट्रांसफर होता है। इसलिए इससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी जाती है। सरकार सामाजिक दूरी बनाए रखने पर जोर दे रही है ताकि इस वायरस से बचा जा सके। यही कारण है कि पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। कोरोना वायरस की क्या लक्षण है? इस बीमारी के लक्षणों की बात करें तो ये सामान्य सर्दी, जुकाम या निमोनिया जैसे होते हैं। इस वायरस का संक्रमण होने के बाद बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश ऐसी समस्या होती है। ये वायरस एक से दूसरे व्यक्ति में बहुत आसानी से फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रहती है। वही वायरस दिसंबर से पहले चीन में सामने आया था और तब से ये बड़ी तेजी से दूसरे देश में भी पहुंच रहा है। कोरोना वायरस से बचने के लिए कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है। हाथों को बार बार धोना है और सफाई का पूरा ध्यान रखना है। मास्क का इस्तेमाल करें। हाथ मिलाने की जगह नमस्ते करने की आदत बनाएं। घर में लाई गई किसी भी चीज को पहले सैनिटाइज करें, फिर उसका इस्तेमाल करें। मोबाइल व लैपटॉप को भी समय समय पर इस्तेमाल साफ करते रहें। दिन भर में कम से कम एक बार हल्दी वाले दूध का सेवन करें। होता है। सुप्रभात, धन्यवाद। धन्यवाद। दीपिका, बेटा कैमरा ऑन करो। यस मैम। हाँ, कैमरा ऑन करो। दीपिका, आपका कैमरा ऑन कीजिए बेटा। हाँ, प्रॉब्लम दीपिका, हाँ दीपिका बेटा, आपका कैमरे में कोई प्रॉब्लम है क्या? नो मैम। हाँ, बार बार ऑफ हो जा रहा है, दिख नहीं रही। यदि ऑफ हो जाता है आपका कैमरा तो आपका जजमेंट नहीं होगा बेटा। अब आप दिखाई दे रही हो, स्पष्ट दिखाई दे रही हो, स्टार्ट करो। नहीं, ये फिर ऑफ बार बार ऑफ हो जा रहा है। लास्ट चांस है। हाँ बेटा, ये लास्ट चांस है। कैमरा ऑन करके बोलो। सुप्रभात, आदरणीय मुख्य अतिथि, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों। आज मैं दीपिका मेघवाल कक्षा 10वीं की छात्रा कोविड-19 के उपलक्ष्य में कुछ बोलना चाहती हूँ। कोविड-19 संक्रमण एक ऐसी बीमारी है जिसे वैश्विक संगठन द्वारा महामारी घोषित किया गया है। नवंबर 2019 में यह चीन की लैब से निकला था। धीरे धीरे यह वायरस इंसान में फैल गया। देखते ही देखते इस वायरस ने पूरी दुनिया में पैर पसार लिए। अंटार्कटिका जैसे क्षेत्र में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। जनवरी 2020 में यह वायरस भारत में पाया गया। 21 मार्च 2020 में पूरे देश में जनता कर्फ्यू लग गया। एक साल बाद यानी 2021 में फिर से कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ने लगा। जो व्यक्ति कोरोना संक्रमित होता है या कोरोना पॉजिटिव है, उसके संपर्क में आने से पहले
जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है उसके संपर्क में आने से सबसे पहले यह फैलता है। साथ ही किसी व्यक्ति द्वारा खांसने के बाद जो बारीक पार्टिकल अपने शरीर में प्रवेश करते हैं, इससे संक्रमण होने का खतरा बढ़ता है। जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है उससे 2 गज की दूरी बनाए रखें और मास्क लगाएं। समय समय पर हाथ धोते रहें। इसी के साथ मास्क भी लगाकर रखें। जब किसी दूसरे व्यक्ति के पार्टिकल आपके संपर्क में आते हैं तब संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। फेस कवर पहने, अपने हाथ लगातार धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर आप स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हो तो बाहर न निकलें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अपने हाथों को अक्सर धोते रहें। इसके लिए साबुन और पानी का इस्तेमाल करें या हैंड सैनिटाइजर से रब करें। रितिका, समय समाप्त होता है बेटा आपका। धन्यवाद रितिका। अंत में मैं सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सभी ने बहुत अच्छी तरीके से अपने विचार व्यक्त किए और इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया। सभी विद्यार्थियों का पुनः मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद मैम। और आपसे अनुरोध है विद्यार्थियों से कि दैनिक जीवन में भी आप इसकी जो आपने नियम बताए हैं इनका पालन कीजिए और दूसरों को भी इनका पालन करने के लिए आप प्रोत्साहित कीजिए। अंत में मैं हमारे तकनीकी सहयोगी खान सर का धन्यवाद करती हूँ। सभी जो हमारे जजेस हैं उनका धन्यवाद करती हूँ। प्रिंसिपल सर और वाइस प्रिंसिपल सर सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।